हिंदी एक्स प्रेजेंट सोनिक द हेजहॉग। इसे हम सोनिक मूवी का पार्ट 2 भी कह सकते हैं। कहानी शुरुआत होती है तो हम डॉक्टर एक को दिखाया जाता है जिसे सोनिक ने पिछले पार्ट में एक मशरूम प्लेनेट पर भेज दिया होता है। पर डॉक्टर एक ने अपने खुरापाती दिमाग से एक ऐसी मशीन का इन्वेंशन किया होता है जिससे एक पोर्टल खुल सके और डॉक्टर धरती पर वापस जा सके। जैसे ही डॉक्टर सोनिक के उस टूटे हुए बाल को एक मशीन से कनेक्ट करता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिससे एक पोर्टल खुलता है और यहाँ पर कुछ मिथिकल क्रीचर्स टाइप के, वॉरियर्स टाइप के लोग आ जाते हैं। पर डॉक्टर ने पूरी तैयारी कर रखी होती है तो वो उन क्रीचर्स के ऊपर हमला करके उन सबको मार देता है। तभी उस पोर्टल से नकल बाहर आता है जो एजेंडा ट्राइब का बचा हुआ वॉरियर होता है, जिस ट्राइब का सोनिक है। नकल डॉक्टर से पूछता है कि तुम्हें ये बाल कहाँ से मिला, तो डॉक्टर कहता है कि मुझे ये धरती से मिला, तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ पर ले जा सकता हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें धरती का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कुछ चोर एक वैन में से कुछ चोरी करके ले जा रहे होते हैं और पुलिस इनका पीछा कर रही होती है। मगर पुलिस के साथ साथ सोनिक भी इनका पीछा कर रहा होता है और सोनिक उन चोरों को पकड़ लेता है और साथ ही पुलिस की मदद भी करता है। मगर मदद करने के चक्कर में उसने शहर में काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा रखी होती है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टॉम और सोनिक फिशिंग के लिए आए होते हैं। तो टॉम सोनिक से कहता है कि मुझे पता है कि कल तुमने क्या किया है, बंद करो ये सब करना, ये सब हरकतें छोड़ दो, अब तुम बच्चे नहीं रहे, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से पेपर में भी खबर आ चुकी है। इसके बाद जब ये दोनों घर पर आते तो हमें पता चलता है कि मैडी अपनी बहन की शादी में जाने वाली थी। तो सोनिक अपनी रिंग से इनके लिए एक पोर्टल ओपन करता है, इनको डायरेक्ट वहाँ पर पहुँचा देता है और साथ ही इनको एक रिंग भी देता है ताकि ये जब वापस आए तो उस रिंग को फेंक कर अपने लिए यहाँ पर पोर्टल खोल सकें। उसके बाद इन लोगों के जाने के बाद सोनिक और सोनिक का डॉग यहाँ पर बहुत सारी मस्ती करते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक 2 पूंछ वाली फॉक्स को देखते हैं जिसका नाम टेल होता है। टेल दरअसल सोनिक को ही ढूंढ रही होती है ताकि आगे आने वाली खतरे की जानकारी सोनिक तक पहुंचा सके। तो ये एक कार लेती है और सोनिक की तरफ बढ़ चलती है। वहीं दूसरी तरफ सोनिक मस्त बैठकर टीवी और साथ ही पॉपकॉर्न एंजॉय कर रहा होता है। तभी यहाँ पर एंट्री हो जाती है मिस्टर एग की। सोनिक मिस्टर एग को देखकर चौंक जाता है, वो कहता है ये कैसे मुमकिन है। सोनिक मिस्टर एग को मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ता है पर तभी यहाँ पर नकल आ जाता है और वो उल्टा सोनिक को ही मुक्का मार देता है जिससे सोनिक काफी दूर जाकर गिरता है। उसके बाद सोनिक और नकल के बीच में लड़ाई होती है और नकल सोनिक को बुरी तरह से पीटता है। तभी वहाँ पर सोनिक की मदद करने के लिए टेल आ जाती है और वो टेल सोनिक को अपनी गाड़ी में बिठाकर सोनिक को यहाँ से ले जाने लगती है। तो सोनिक टेल से कहता है कि मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं, तुम हो कौन। और तभी नकल इनका पीछा करता है और इनकी गाड़ी के ऊपर हमला कर देता है। और जब इनकी गाड़ी खाई में गिर रही होती है तो टेल अपनी पूंछ की मदद से सोनिक को लेकर यहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ डॉक्टर अपने एक असिस्टेंट को कॉल करता है जो डॉक्टर के जाने के बाद एक कॉफी शॉप में काम करने लगा था और वो डॉक्टर को काफ़ी मिस कर रहा था। और यहाँ पर जब डॉक्टर की कॉल आती है तो वो काफ़ी खुश हो जाता है और साथ ही वो डॉक्टर के लिए एक गैजेट भेजता है जिसमें कई सारे छोटे छोटे ड्रोन्स लगे हुए होते हैं। तभी यहाँ पर नकल डॉक्टर एक से मास्टर एमरेल्ड के बारे में पूछता है। अभी मास्टर एमरेल्ड क्या है इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। मास्टर एमरेल्ड दरअसल एक बहुत ही पावरफुल वेपन है और नकल को ऐसा लग रहा होता है कि ये जो मास्टर एमरेल्ड है ये सोनिक के पास है। तो तभी यहाँ पर डॉक्टर नकल से एक डील करता है कि मैं तुम्हें एमरेल्ड ला कर दूंगा और तुम सोनिक को मार दोगे। तो नकल डॉक्टर से ये डील डन कर देता है। दूसरी तरफ हमें सोनिक को दिखाया जाता है जहाँ पर टेल सोनिक को बताती है कि नकल तुम्हारे पीछे एक एमरेल्ड के लिए पड़ा है। तो सोनिक को भी नहीं समझ में आ रहा था कि एमरेल्ड होता क्या है, ये क्या चीज़ है। तभी सोनिक लैंकलो यानी अपनी मॉम का दिया हुआ एक बैग निकालता है जिसमें एक मैप होता है। सोनिक उसे देखने लगता है, तभी मैप के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो चमकने लगती हैं और वो बन जाती है लैंकलो में। वो उन्हें बताती हैं कि एक एमरेल्ड क्या चीज़ है। वो उनके बारे में काफ़ी जानकारी देती हैं कि एक मास्टर एमरेल्ड है जो कि 6 छोटे छोटे एमरेल्ड्स का एक संयुक्त संगठन है और साथ ही बहुत ताकतवर है। ये किसी गलत हाथों में न जाए इसके लिए लैंकलो इसे प्रोटेक्ट करती थी, पर अब ये जिम्मेदारी सोनिक की है। अब एमरेल्ड का ठिकाना इसी नक्शे में होने की वजह से ये लोग नक्शे को देखने लगते तो उन्हें पहला क्लू मिलता है जो कि साइबेरिया था। तो सोनिक अपनी रिंग खोलता है और यहाँ पर साइबेरिया के लिए एक पोर्टल ओपन करता है। उसके बाद ये लोग पहुँच जाते हैं साइबेरिया में जहाँ पर सोनिक टेल्स से पूछता है कि आखिर तुमने मुझे ढूंढा कैसे। तो टेल्स कहती है कि तुम्हें याद है जब तुम ग्राउंड में चक्कर लगा रहे थे तो एनर्जी वेव्स रिलीज हुई थी, वो एनर्जी वेव्स मेरे प्लेनेट तक भी आई थी और तब से मैं तुम पर नजर रख रही थी। और जब मुझे पता चला कि नकल तुम्हारे पीछे आने वाला है तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर आ गई। दूसरी तरफ हमें डॉक्टर एग को दिखाया जाता है जिसने अपने गैजेट की मदद से सोनिक का लोकेशन ढूंढ लिया होता है। तो नकल और डॉक्टर एग ये दोनों निकल जाते हैं सोनिक को पकड़ने के लिए। इधर दूसरी तरफ टेल्स और सोनिक उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर एमरेल्ड होता है, जहाँ पर आउल्स की भाषा में कुछ लिखा हुआ होता है। तो टेल्स अपने गैजेट की मदद से उस भाषा को ट्रांसलेट करती है। तब यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि सालों पहले अस्टीना वॉरियर्स ने 7 छोटे छोटे एमरेल्ड्स को जोड़कर एक बड़ा एमरेल्ड बनाया होता है जो काफ़ी ताकतवर होता है, जिसको धारण करने वाला
पूरी सेना के बराबर होता है, यानी उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। पर तभी ईगल्स ने यहाँ पर हमला किया और सारे एस्टीना वॉरियर्स को मार दिया और साथ ही वो एमराल्ड अपने पास रख लिया, उसे सुरक्षित कर दिया। और नकल इन्हीं एस्टीना वॉरियर्स का आखिरी वंशज होता है, इसलिए वो इस तरह गुस्सा होता है। इसको लग रहा होता है कि वो मास्टर एमराल्ड सोनिक के पास होगा। उसके बाद सोनिक यहाँ पर देखता है कि कुछ पत्थर पर वैसे ही चिन्ह बने हुए हैं जैसे चिन्ह इस मैप में बने हुए हैं, तो सोनिक उन पत्थर्स को घुमाने लगता है। तो तभी यहाँ पर एक कंपस टाइप का कुछ निकलता है। तभी यहाँ पर नकल और डॉक्टर आ जाते हैं, वो इनसे वो कंपस छीनने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर अपने ड्रोन्स की मदद से सोनिक के ऊपर हमला करता है। लड़ाई के दौरान नकल सोनिक को बताता है कि वो एस्टीना का आखिरी वॉरियर है। जब वो छोटा था तो उसके पिताजी और सारे कबीले वाले उस एमराल्ड को लेने के लिए जा रहे थे, पर वो नहीं जा रहा था क्योंकि उसके पिता ने उसे जाने के लिए मना कर दिया था। पर जब उसके पिता वहाँ से एमराल्ड लेने के लिए गए तो वहाँ पर वो वापस कभी लौट के नहीं आए। बातों ही बातों में सोनिक वो कंपस टेल की तरफ फेंकता है, पर वो कंपस को डॉक्टर पकड़ लेता है और वो कंपस को लेकर अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से यहाँ से निकल जाता है। और तभी यहाँ पर लैंडस्लाइड होने लगता है, यानी यहाँ की बर्फ़ धैकने लगती है और सोनिक और वो टेल यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। तो सोनिक डॉम को कॉल करता है, वो डॉम से कहते हैं कि उस रिंग को फेंको ताकि मैं यहाँ से निकल सकूँ। और डॉम जब यहाँ से वो रिंग को फेंकता है तो यहाँ पर सोनिक समेत बहुत सारी बर्फ़ भी आ जाती है। तभी यहाँ पर कुछ ऑफिसर्स आ जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये शादी सिर्फ सोनिक को पकड़ने के लिए एक ढोंग था। तो उसके बाद सोनिक और टॉम को पकड़ कर यहाँ से ले जाने लगते हैं। तभी यहाँ पर मेडी को टेल्स के बैग में कुछ उसके गैजेट मिलते हैं, जिसकी मदद से वो यहाँ पर डॉम और सोनिक को छुड़ाने के लिए आ जाती है और वो डॉम और सोनिक को छुड़ा लेती है। दूसरी तरफ नकल और डॉक्टर एक कंपस को जब एक आइलैंड की ज़मीन पर रखते हैं तो यहाँ पर समुद्र का पानी जो है वो 2 भागों में बढ़ जाता है और इसके अंदर से एक नीचे रास्ता बन जाता है, जिसके अंदर से बहुत तेज़ रोशनी भी निकल रही होती है। तो यहाँ पर सोनिक समझ जाता है कि इन लोगों को एमराल्ड मिल चुका है। तो सोनिक यहाँ पर अपनी सुपरफास्ट स्पीड से पानी के ऊपर चलकर यहाँ तक पहुँच जाता है। दूसरी तरफ नकल एंड सोनिक उस जगह को पार करते हुए अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे ट्रैप लगे हुए होते हैं। दोनों कैसे तो भी उस ट्रैप को पार करते हुए अंदर तक पहुँच जाते हैं और दूसरी तरफ सोनिक भी अपनी सुपरफास्ट स्पीड से उस ट्रैप को पार करते हुए अंदर तक आ जाता है। और यहाँ पर सोनिक और नकल के बीच में बहुत ही ज़बरदस्त लड़ाई होती है, जहाँ पर सोनिक बड़ी ही आसानी से नकल को पीट रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर उस एमराल्ड को अपने हाथों में धारण कर लेता है, जिससे उसके अंदर बहुत सारी जादुई शक्तियाँ आ जाती हैं, वो बहुत पावरफुल बन जाता है। और अब एमराल्ड यहाँ पर ना होने की वजह से ये जगह टूटने लगती है, पूरी तरह से तबाह और बर्बाद होने लगती है और इस जगह पर बहुत सारा पानी भरने लगता है। तभी एक पिलर का टुकड़ा आकर नकल की छाती पर लग जाता है, जिससे नकल वहीं पर दब जाता है। तब सोनिक उसकी मदद करता है और इन दोनों बाहर आते हैं, जिसके बाद नकल और सोनिक आपस में दोस्त बन जाते हैं। तभी आर्मी डॉक्टर के ऑफिस के बाहर आ जाते हैं, जिसको देखकर डॉक्टर बाहर निकलता है और वो अपनी शक्तियों से एक बहुत बड़ा टॉर्नेडो बना देता है, जिससे लोहे की जितनी भी चीज़ें होती वो सब घूमकर एक बवंडर का रूप धारण कर लेती हैं और वहाँ पर एक बहुत बड़ा रोबोट बन जाता है। तभी वहाँ पर नकल, टेल और सोनिक भी पहुँच जाते हैं। ये तीनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि टेल जाकर डॉक्टर को डिस्ट्रैक्ट करेगी और नकल और सोनिक मिलकर वो एमराल्ड इनसे ले लेंगे। और ये तीनों ऐसा ही करते हैं। टेल अपनी बहुत सारे रूप बनाती है और डॉक्टर को डिस्ट्रैक्ट करती है और तभी यहाँ पर नकल आता है, वो डॉक्टर को जोरदार पंच मारता है, जिससे जो एमराल्ड होता है वो डॉक्टर के शरीर से बाहर निकल जाता है, जिससे डॉक्टर पहले की तरह नॉर्मल इंसान में बदल जाता है। और यहाँ पर जब एमराल्ड पड़ा हुआ होता है तो सोनिक उसे उठाने वाला होता है, तो डॉक्टर अपने प्लेन की मदद से उसे कुचलने वाला ही होता है कि तब यहाँ पर डॉम आ जाता है और वो सोनिक को बचा लेता है। तब यहाँ पर सोनिक के हाथ में जो एमराल्ड होता है, सोनिक को समझ नहीं आ रहा होता है ये इस्तेमाल कैसे करे, पर तभी एमराल्ड वो टूट जाता है और डॉक्टर अपने बड़े रोबोट की मदद से इनके ऊपर कुचलने वाला ही होता है कि तभी वो 7 छोटे एमराल्ड सोनिक के अंदर घुस जाते हैं और सोनिक बहुत पावरफुल बन जाता है और साथ ही वो डॉक्टर को उस आर्मर को भी तोड़ देता है, जिससे डॉक्टर भी वहीं पर मारा जाता है। जिसके बाद नकल टूटे हुए समय एमराल्ड को जोड़कर एक मास्टर एमराल्ड बना देता है और इसके बाद ये तीनों फैसला करते हैं कि तीनों मिलकर उस एमराल्ड की रक्षा करेंगे, उसे प्रोटेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।